हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम देखने वाले हैं कि स्पिरिट गाइड के क्या मैसेजेस हैं आपके लव लाइफ के लिए। तो लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर योर लव लाइफ। लेट्स सी। आप कहाँ से ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे वीडियोस प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आपकी लोकेशन क्या है, किस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं या किस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं। वाह, तो जस्टिस का कार्ड आया है जो कि बहुत सुंदर कार्ड है। ये बोलता है कि सॉरी मेरा थ्रोट थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों ड्राई हो रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको एक ब्लेसिंग देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में जो कि जस्टिस होगी। यानी कि अगर आपके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुई। वाह, मुझे कहीं ना कहीं एक सिंबल यहाँ पे एक बॉटल में दिख रहा है एज अ फिश जो होता है वो बात करता है, बहुत ही सेक्रेड सिंबल होता है जो कि बात करता है कनेक्शन की, यूनियन की, सोलमेट्स की, और बहुत प्योर कनेक्शन होता है। इस सिंबल के बारे में जब हम बात करते हैं स्पेशली एक लव रीडिंग में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिंबल होता है अबाउट लव लाइफ, यानी कि फर्टिलिटी। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। आप प्रेग्नेंट अगर होना चाहते हैं तो वो ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है, कंसीव कर पाएंगे आप। और जो इंटीमेसी इश्यूज़ थे, अगर जैसे कि आप क्लोज़ नहीं हो पा रहे हैं किसी के साथ या फिर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जा रहा है, आप शायद ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप एक इंसान को जो शायद आपसे प्यार करता है उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको पुश अवे कर देते हैं, यानी कि उसको भगा देते हैं अपनी लाइफ से। उससे क्लोज़ नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली क्लोज़ नहीं हो पा रहे हैं, फिज़िकली क्लोज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो वो हीलिंग भी आपके लिए आ रही है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल गाइडेंस। जब भी आप प्रे कीजिएगा अपने लव रिलेशनशिप को लेके, प्लीज़ इमेजिन द कलर ऑरेंज। जब भी आप प्रे कीजिएगा आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इमेजिन द कलर ऑरेंज, और आप देखिए आपके पूरी ऑरा में ऑरेंज कलर जो है वो घूम रहा है। आप सराउंडेड हैं ऑरेंज कलर से और वो आपको हील कर रहा है, स्पेशली आपके सेक्रल चक्रा को हील कर रहा है। तो जस्टिस जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है, लव लाइफ में आ रही है, और अब आपके सारे काम बनेंगे। यूनिवर्स आपके फेवर में है फॉर श्योर। स्पिरिट गाइड्स आपको क्लियर इंडिकेशन देना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साइड पे है। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि बैड लक चल रहा है लव लाइफ में या कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, हर चीज़ बिगड़ जा रही है, तो आपको बताया जा रहा है कि अब आपके लिए जस्टिस आ रही है। जस्टिस जो होती है वो बहुत दिक्कतों के बाद आती है। सैटर्न जो प्लैनेट होता है वो आप पे अब मेहरबान हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी सैटर्न रिटर्न, यानी कि साढ़े साती या ढैया, वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो 29 से 31, 32, अर्ली 30s में होंगे, लेट 20s और अर्ली 30s के बीच में होंगे, जो एक सैटर्न रिटर्न देख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है एज ग्रुप आपका, और या फिर आप अपने सैटर्न के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ से निकल रहे हैं और अब आपको भर भर के जो है आशीर्वाद मिल रहा है सैटर्न भगवान का, सैटर्न प्लैनेट का। लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स की क्या आपके लिए गाइडेंस है फॉर योर लव लाइफ। ऑलराइट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो ये कहता है कार्ड कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको जहाँ पे आपको बहुत बुरा लगा है, आपने बहुत झेला है लोगों को, या आपने सही वक्त पे बात नहीं करी, यू डिडंट स्पीक अप, यानी कि आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने जो बोलना चाहिए था वो नहीं बोला है। लोग अपना काम करते रहे, चाहे आपको अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं चाहे बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपनी डिज़ायर्स के बारे में बात ही नहीं करी। तो वो चीज़ एक आपका जो थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक दिख रहा है मुझे इस वक्त। आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिल में क्या है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म इन सब चीज़ों को से अपने आप को बचाने के लिए आप एक ऐसे मोड में चले गए, एक ऐसे सर्वाइवल मोड में चले गए जहाँ पे आप एक वॉल अपने आसपास अपने क्रिएट कर ली और आप किसी को उसके अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप एक बहुत ही कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह, लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी कोल्ड हार्टेड। आप लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, आप उनकी बातें समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा लोग आपको परसीव कर रहे हैं कि यार ये तो जब देखो तब हार्श बात करती है, बहुत ही कड़वे शब्द बोलती है या बोलता है, और समझती नहीं है हमारी बातें, एम्पैथेटिक नहीं है, जबकि आप बिल्कुल इससे ऑपोजिट हैं। ये बस कार्ड यही कहता है कि आपको अपने शेल में नहीं अब जाके रहना है, आपको अपने शेल से बाहर निकलना है। लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट देना बंद कीजिए।
लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनसे उनका दिन कैसा रहा, उनका हाल चाल पूछना स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली जब आपको डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन आपको ये अपनी तरफ से एक स्टेप लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर रिकन्सिलिएशन होता है या अगर कोई आप किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उनसे मिलने के लिए रेडी हो पाएंगे। दूसरी चीज़, जब वो आपसे बात करेंगे तो आप खुल करके उनसे बात कर पाएंगे। अभी आप अपने आप को रोकेंगे नहीं, अपने हार्ट चक्रा को आप ब्लॉक नहीं करेंगे। अपने बेसिकली ये आपको तैयार कर रहा है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू एक्शंस। और क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स की आपके लिए? मुझे काफ़ी बार ये एंजल नंबर दिख रहा है 243423, तो आप इसका मीनिंग देख सकते हैं गूगल करके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो टावर कार्ड इन रिवर्स बताता है कि आपको एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो रही है लव लाइफ में, और ये रियलाइजेशन जो है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तौर पे आपके लिए आ रही है। एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन, एक बहुत बड़ा आपको चीज़ समझ में आना, एक गुत्थी सॉल्व हो जाना कि ओ माय गॉड, ये था मेरी लाइफ का सच। तो आपको अब बहुत कुछ समझ में आने वाला है, और ये सडन हो सकता है, बहुत सडन हो सकता है, क्योंकि अभी तक आपकी लव लाइफ में बहुत ही पॉजेज़, ब्रेक्स, रुकावटें, ठहराव ये चल रहा था। लेकिन इसी बीच आपने बहुत सारे लेसन्स भी सीखे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो ये लेसन्स की बात हो रही है यहाँ पे, कार्मिक जस्टिस है। आपने, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स देख के, कि बहुत अच्छे से आपने इंटेग्रिटी के साथ काम किया है, आगे बढ़े हैं। लोग अगर आपको दुखी कर रहे हैं, लेकिन आपने पलट के उनको दुखी नहीं किया। आपने अपना जो भी सही तरीका था, धर्मा था, वो आपने निभाया है। आपने अपने कर्म स्वच्छ रखे हैं, तो आपको अब जस्टिस मिल रही है, कार्मिक जस्टिस मिल रही है। दिस इज़ लाइक जो सैटर्न प्लैनेट है वो आपको रिवॉर्ड दे रहा है कि वाओ, आप अपने उसूलों से परे नहीं हटे, तो अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं यूनिवर्स के तरफ से। यस, ऐसा होता है। तो जो भी लाइफ लेसन्स रहे हैं आपके, उन पर विचार कीजिए, उनको समझिए। अगर आप वो नहीं सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो पहले वाले जो बुरे एक्सपीरियंसेस है वो रिपीट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी लाइफ को एक रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि आपको क्या लेसन सिखाया जा रहा था लव लाइफ में। वो कम्युनिकेशन के ऊपर है, वो कनेक्शन को मेंटेन कैसे करना है उसके ऊपर है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं उनके ऊपर है, और आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। आपको इंटेग्रिटी, यानी कि जैसे आप हैं वैसे ही आपको अपने आप को पेश करना है दूसरों के सामने। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी थी। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है आपकी लव लाइफ का, तो उस पर आपको ध्यान देना है, उन लेसन्स को सीखना है, समझना है, यूनिवर्स को बोलना है, यूनिवर्स मैं एक्नॉलेज करती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप मुझे ये लेसन सिखा रहे थे मेरी भलाई के लिए, और मैं ये अब सीख चुकी हूँ। प्लीज़ आप मुझे ब्लेस कीजिए विद अ ब्यूटिफुल चेंज। तो अब ये आपकी जो लाइफ में रिपीट नहीं होंगे लेसन्स। ओके, देन हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स बताता है कि आपकी जो एनर्जी थी लव लाइफ में वो बहुत ही बिखरी हुई थी। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे थे, कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, आपको किसी चीज़ का सच्चाई नहीं समझ में आ रही थी, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बहुत कन्फ्यूजन बहुत समय से चल रहा था। और स्पेशली जो फेमिनिन्स हैं यहाँ पे, जो फीमेल्स हैं या जो फेमिनिन जेंडर से, फेमिनिन एनर्जी से रिलेट करते हैं, उनकी एनर्जी बहुत फ्रैगमेंटेड थी, बटी हुई थी, बहुत ही सेपरेटेड, कटी हुई एनर्जी थी, एक सार एनर्जी नहीं थी। तो अब गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो फोकस्ड होने वाली है। आप एक चीज़ पे फोकस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइजेशन हुआ है। तो जो भी आपको रियलाइजेशन हुआ है उसके ऊपर आप डटे रहिए। अब आपकी कोई विजन है, कोई ड्रीम्स हैं, उन पे आप आगे बढ़ते रहिए, विश्वास रखिए, वो आपके ज़रूर योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। और जो भी रियलाइजेशन हुई है, आपका जो फोकस है वो एक चीज़ पे आया है, तो उस चीज़ पे आपको पूरा फोकस करना है। चाहे वो ये डिसीजन है कि आपको रिलेशनशिप से दूर रहना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट करना है, ये भी डिसीजन हो सकता है। या फिर आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है, दूसरे पर्सन को एक चांस देना है, ये एक डिसीजन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी डिसीजन हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आया है और आपको उस नए पर्सन को आने के लिए स्पेस देना है, अलाउ करना है, उसके लिए एक वॉल नहीं बना के रखनी है, उसको वेलकम करना है। तो आप अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं जिस वजह से आप उस इंसान को वेलकम कर सकें, खुले दिल से वेलकम कर सकें, इमोशंस और जो एक्सप्रेशन है उसका आदान प्रदान प्रॉपरली हो सके।
ना ही दूसरा पर्सन डरे आपसे कि मैं कुछ कह दूँगा तो बुरा ना लग जाए, लड़ाई ना हो जाए, और ना ही आपको ऐसा फ़ील हो। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस बनाना है आपको अपने लिए एंड फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। दूसरे इंसान के लिए भी और अपने लिए भी आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस बनाना है ताकि आप लोग अपने दिल की बात रख सकें। डर के साथ ना रखें, जबकि कंफर्ट के साथ रख सकें। तो ये रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये ब्यूटीफुल जो जस्टिस का कार्ड आया है, मैं बहुत खुश हूँ देख के कि आपके लिए अब जस्टिस आ रही है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स जो है आपकी टेक केयर कर रही है आपकी लव लाइफ की, एंड यू आर इन सेफ हैंड्स। सो आज ही अपनी सारी टेंशन्स को दूर कर दीजिए और यूनिवर्स को बोलिए थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतने इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए, और अब जो मेरे लिए फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं अपना 100% दूंगी या दूंगा, और मैं बहुत ही अच्छे से एफ़र्ट्स डाल के मेंटेन करूँगा अपना रिलेशनशिप। और मैं भी एक नए पड़ाव पे पहुँची हूँ इमोशनली, और मैं बहुत ज़्यादा वाइज़ बन गई हूँ या वाइज़ बन गया हूँ, और भरपूर तरीके से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यूनिवर्स। तो इसी नोट पे हम एंड करते हैं ये रीडिंग। 11:11 ऑन द क्लॉक, वाओ, ट्विन फ्लेम फॉर श्योर। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं, या फिर अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको बहुत केयरफुली देखिए कि आप कुछ गलत ना सोचें। ओनली जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वही सोचिए। नेगेटिव सोचेंगे तो वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। जैसे कि काफ़ी लोग एग्जांपल देते होंगे ना, डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, तो अब आप एलिफेंट को इमेजिन करने लग गए। तो शब्द ये यूज़ ही नहीं करना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसके बारे में सोचिए। ओके, तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए एक और मैसेज आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि रिकन्सिलेशन हो सकता है। ओके, सो कमेंट सेक्शन में लिखिए जाके कि हर हर महादेव, और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच।